जब हम मौन होते हैं तब हमें हमारे भीतर मौजूद मन की गति जो होती है उसे हम समझ सकते हैं। हमारे आसपास जो लोग जैसी क्रियाएं करते हैं हम उसे जागृत रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस क्रिया में संलग्न नहीं होते हैं। हम सिर्फ देखते हैं जो वह कर रहे हैं, तो हमें वह एक नाटक का अभिनय करने वाले दिखाई देने लगते हैं। मौन की अवस्था में हम अपने शरीर के भीतर उठने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को भलीभांति समझ सकते हैं तथा उसे आने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है यह क्रोध का भाव है, यह लोभ का भाव है, यह काम का भाव है, यह अहंकार का भाव है, यह ईर्ष्या का भाव है, यह द्वेष का भाव है, यह वैराग्य का भाव है, यह लोभ का भाव है, यह मोह का भाव है। कोई व्यक्ति क्यों और क्या क्रिया कर रहा है यह हमें साफ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एक व्यक्ति ऐसा मौन धारण क्यों करता है? क्योंकि जब व्यक्ति को ध्यान करना होता है तब वह मौन धारण करता है। खैर, यह ध्यान की बात हम फिर किसी दूसरे ऑडियो में करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मौन से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का बचाव होता है। जो ऊर्जा जिस कार्य में खर्च होनी थी वह बच जाती है तथा हम उस ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर अनुभव कर सकते हैं। हमें उस ऊर्जा को किसी न किसी कार्य में रूपांतरित करना पड़ता है या आवश्यक है, अन्यथा वह ऊर्जा किसी न किसी और रूप में बाहर आने का प्रयत्न करती है। वह रूप काम का महारूप, क्रोध का महारूप, लोभ का महारूप, अहंकार का महारूप, ईर्ष्या का महारूप, द्वेष का महारूप हो सकता है। ऊर्जा इन महारूपों में आकर खर्च ना हो, इसलिए हमने जिस उद्देश्य से मौन धारण किया था अर्थात ध्यान के लिए, वह हमें उचित समय पर करना अति आवश्यक है। अन्यथा हम जिस उद्देश्य के लिए हमने मौन धारण किया था, जिससे हमें मन, बुद्धि, इंद्रियों को समझने में या इन्हें समझकर इन्हें हमने नियंत्रित किया था, जैसे हम मन की डोर को मौन के माध्यम से अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, अर्थात या यूँ कह सकते हैं कि अपने चेतन तत्व के अधीन हमने अपने मन, इंद्रियों, बुद्धि को किया था। वह कुछ समय पश्चात टूट सकता है, इसलिए हमें ध्यान करना अति आवश्यक है। ध्यान से संबंधित ज्ञान हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ध्यान क्यों किया जाए।